5 पत्र हरिमोहन झा। प्रियतम, मैं आपकी लिखी 4 पंक्तियां 400 बार पढ़ चुका हूँ, फिर भी तृप्ति नहीं मिली। आज आचार्य की परीक्षा निकट है, पर किताबों में मन जरा भी नहीं रमता। हर क्षण आपकी मोहनी मूरत आंखों के सामने नाचती रहती है। राधा रानी, मन करता है कि आपका गांव वृंदावन हो जाए, जिसमें केवल आप और मैं राधा कृष्ण की तरह अनंत काल तक रास लीला करता रहूं। लेकिन मेरे और आपके बीच आपके चाचा और पिता पंचक की तरह लगे हुए हैं। वे 2 महीने बाद मुझे होली में आने को लिखते हैं। 60 साल के बुढ़े हैं वे, क्या जाने 60 दिन का विरह कैसा होता है। प्राणेश्वरी, आप एक जतन कीजिए। माघी अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला, उस दिन आप अपनी माता श्री के साथ सिमरिया घाट आ जाइए। मैं वहां पहुंचकर आपको ढूंढ लूंगा। हाँ, एक गुप्त बात लिख रहा हूँ। जब अन्य स्त्रियां ग्रहण स्नान के लिए चली जाएं, आप किसी बहाने आवास पर ही रुक जाइए। मेरा एक दोस्त फोटो उतारना जानता है, उसी से मैं आपका फोटो उतरवाऊंगा। ध्यान रहे यह बात कोई न जान पाए, वरना आपके पिता चाचा कैसे हैं आपको पता ही है। हृदयेश्वरी, मैंने आपकी फरमाइश वस्तु खरीद रखी है। सिमरिया में मिलने पर चुपचाप दे दूंगा, पर कोई न जान पाए। मेरे पिता को पता चला तो वे मुझे खर्च देना भी बंद कर देंगे। हाँ, इस पत्र का जवाब लौटती डाक से देंगी, इसीलिए लिफाफे के अंदर एक लिफाफा भेज रहा हूँ। पत्र उत्तर देने में 1 दिन भी विलम्ब नहीं करेंगी। मेरा एक एक क्षण पहाड़ की तरह बीत रहा। आपकी प्रतीक्षा में आपका ही कृष्ण। चिट्ठी दूसरे को गिराने नहीं देंगी, अपने ही हाथ में गिराइएगा। अंधेरा ज्यों ही हो आंचल में छिपाए जाइएगा, और कोई आस पास न हो उस समय लेटर बॉक्स में गिरा देंगी। प्रिय, बहुत दिनों बाद आपका पत्र पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आप लिख रही हैं कि बेटी अब तुषारी पूजा करेगी। मैं 8 हाथ वाली एक साड़ी शीघ्र ही भेज दूंगा। बंगट अब स्कूल जा रहा है या नहीं, बदमाशी तो नहीं करता। आप लिख रही हैं कि छोटी बच्ची के भी दांत निकल रहे हैं, उसे वैद्य जी से दस्त की दवा मंगवा कर दे दीजिए। गांव में इस बार आपको भी बहुत कमजोर देखा। जिरकादी पाक बनाकर सेवन कीजिए। अभी यदि शरीर ठीक न हुआ तो आगे तो दिन ब दिन और कमजोर हो जाएंगी। वहाँ रोजाना दूध लिया कीजिए, कम से कम पाव भर रोज पिया कीजिए। थोड़े दिन के लिए मैं यहीं बुला लेता, पर यहाँ घर की बड़ी दिक्कत है। दूसरी बात यह कि विद्यालय से कुल मिलाकर 60 रुपये ही मिलते हैं, उसमें यहाँ 5 लोगों का गुजारा होना कठिन होगा। तीसरी बात यह है कि फिर बूढ़ी माँ के पास कौन रहेगा। इन्हीं सारी बातों पर विचार कर रहा हूँ। वैसे तो यहाँ आपके रहने से मुझे भी सुविधा होती। दोनों शाम पका पकाया भोजन समय पर मिल जाता। बंगट को भी पढ़ने में सुविधा होती। छोटी बेटी से मेरा मन भी बहल जाता, पर क्या किया जाए। बड़ी बेटी थोड़ी और बड़ी हो जाए तो उसे बूढ़ी की सेवा में रख कर कुछ दिनों के लिए आप यहाँ आ सकती हैं, पर अभी तो घर छोड़ना आपके लिए संभव नहीं। मैं होली की छुट्टी में गांव अपने आने का प्रयास करूंगा। नहीं आ पाया तो मनी ऑर्डर से रुपए भेज दूंगा। फिर सुबह आशीर्वाद। आपकी चिट्ठी पाकर मैं गहरी चिंता में पड़ गया। इस बार धान की उपज अच्छी नहीं हुई, फिर साल भर कैसे चलेगा। माँ के श्राद्ध में 500 रुपये कर्ज हुआ था, उसका ब्याज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 2 महीने बाद बंगट की परीक्षा भी है। लगभग 50 रुपये फीस देने पड़ेंगे। पास हो गया तो नई किताबें खरीदने में 50 रुपये लग ही जाएंगे। मैं उसे चिंता में पड़ा हूँ। यहाँ मैंने 1 महीने का वेतन अग्रिम ले लिया है, ऊपर से 90 रुपये दोस्तों से उधार भी ले लिया। अब ऐसी स्थिति में मैं 60 रुपये माल गुजारी के लिए कहाँ से भेजूँ। संभव हो तो तंबाकू बेचकर पिछला बकाया चुका दीजिए। भोलवा ने बटाई पर जो खेत लिया है उसमें से इस बार रबी फसल कैसी है। कोठी में महीने भर के लिए चावल नहीं है। ऊपर से आप लिख रही हैं कि बेटी 2 महीने के लिए ससुराल से आना चाहती है। यह जानकर मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ। वह सदर प्रस्तुति है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, सबकी देखभाल करना आपसे संभव है। फिर छोटी बेटी भी बड़ी होने लगी है, उसके कन्यादान की भी चिंता है। पूरी रात यही सब सोचता रहता हूँ, पर अपने बस में ही क्या है।
बस देखें भगवान किस तरह बेड़ा पार लगाते हैं। जलवान पुनश्च आशीर्वाद। 2 महीने से घनघोर बीमार था, इसीलिए पत्र नहीं दे पाया। आप लिख रही हैं कि बंगट बहू को लेकर कलकत्ता चला गया है। वैसे भी आजकल के बेटे बहू जैसे नालायक होते हैं, आपको पता ही है। हम लोगों ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, किस तरह से बीए पास कराया, मैं ही जानता हूँ। उसी का प्रतिफल अब वह दे रहा है। मैंने तो उसी दिन उसकी आशा छोड़ दी थी जिस दिन वह मेरे जीते जी मूछें छटवाने लगा था। सास के बहकावे में आकर शादी के बखत की गोर लगाई के रुपए उसने हमें देखने तक नहीं दिए। यह जानता होता कि बहू आते ही ऐसा करेगी तो मैं कभी गंगा के दक्षिण शादी नहीं करवाता। 1500 रुपये दहेज लेकर मैंने जो पाप किया उसी का फल भोग रहा हूँ। उसमें से तो अब 15 आना भी नहीं बचा। फिर भी बेटा समझता है कि बाबूजी ने कहीं रुपयों की कलसी जमीन में दबा रखी है। अब वह कुछ नहीं देगा, ना ही बहू आपकी बातों में रहेगी। उनके लिए उचित यह था कि आपके साथ रहकर रसोई पकाती, आपकी सेवा शुश्रा करती, लेकिन आपकी इच्छा के विरुद्ध बंगट के साथ कलकत्ता चली गई। वहाँ बंगट को 150 में अपना ही खर्च चलाना कठिन होता होगा। पत्नी को कहाँ से खिलाएगा। हम लोग ने जो 30 वर्षों में नहीं किया वह इन लोगों ने द्विरागमन में से 3 महीने के अंदर ही कर दिखाया। अस्तु क्या कीजिएगा। इस समय गधा 25 की उम्र में है। मनुष्यता आएगी तो खुद ही सब कुछ दिखने लगेगा। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। विशेष क्या लिखूं। पुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। स्वस्त्री श्री बंगट बाबू को मेरा शुभाशीष मिले। अत्र कुशलतम तत्रस्तु। आगे समाचार यह है कि इस बार ठंड के मौसम में मेरा दमा फिर से उखड़ गया है। पूरी रात बैठकर खांसता रहता हूँ। भगवान श्री काशी विश्वनाथ किस दिन उठाते हैं कह नहीं सकता। संग्रहण भी जान नहीं छोड़ रहा है, संग्रहणी भी जान नहीं छोड़ रही। अब हम लोगों की दवा और क्या होगी। औसत जानवी त्यों वैदो नारायण हरि। गंगा जल ही दवा है और भगवान वैद्य हैं। यहाँ सत्यदेव मेरी खूब सेवा करते हैं। आपकी माँ को वात रोग हो गया यह जानकर दुख हुआ, पर अब उपाय ही क्या है। वृद्धावस्था का कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। बूढ़ी चल फिर तो लेती है या नहीं। मैं तो आकर देख भी जाता, पर आने जाने में 30-40 रुपये व्यर्थ में खर्च हो जाएंगे। दूसरी बात कि अब मुझे भी यात्रा में परम कलेश होता है। आप लिखते हैं कि वे कभी काशीवास करना चाहती हैं, लेकिन इस जगह बूढ़ी को बहुत तकलीफ होगी। वे तो खुद अपनी ही परिचर्या नहीं कर पाएंगी, मेरी सेवा क्या करेंगी। फिर यह भी है कि जब आप लोगों जैसे सुयोग बेटा बहू है ही, फिर घर छोड़कर यहाँ क्यों आएंगी। मन चंगा तो कथौटी में गंगा। वहाँ पोता पोती को देखती रहती है। चिरंजीवी पत्रों को देखने को मेरा मन भी ललायित रहता है, पर अपने वश में है ही क्या। उनके उपनयन संस्कार तक जीवित रह गया तो आकर अवश्य आशीर्वाद दूंगा। आपके भेजे हुए 30 रुपये मिल गए हैं, उसका च्यवनप्राश खरीद कर खा रहा हूँ। भगवान आपको प्रसन्न रखे। चिरंजीवी बहू को मेरा शुभ आशीर्वाद कर दीजिए। वे गृहलक्ष्मी हैं। आपकी माँ जो उनसे झगड़ती है यह परम अनर्गल आचरण है, पर आपको तो बूढ़ी के स्वभाव का सब कुछ जाना हुआ ही है। जीवन भर मुझे दुख देती रही। अस्तु कुकुमाता जायते कदाचिपि कुपुत्रो न भवति। आप इस उक्ति को चरितार्थ कीजिएगा। और आज जो पेपर 12 था वो ख़त्म हो गया, उसका सारा मूल पाठ